अच्छा, अजान की बात आ गई तो एक और मसला सुन ही लीजिए। अजान का जवाब कैसे देना है? हम लोग देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनने वाला भी यही कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनने वाला भी यही बोले अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो सुनने वाला सब कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है? सही है? अच्छा, इमाम साहब लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं? आप बताते क्यों नहीं? मस्जिद में तकबीर भी बोलते हैं तो पीछे से लोग कह देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान में भी बोल देते हैं लोग सुन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक को इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा जो जगहें हैं वो है मसाजिद। तो हम अल्लाह के महबूब जगह पर और अल्लाह के पसंदीदा अल्लाह के घर में हाजिर हैं। अल्लाह पाक हम सबों के यहाँ आने को कबूल फरमाए और निजात का ज़रिया बनाए। जो हजरात जिस तरह से ताउन किया अल्लाह उन सब के ताउन को कबूल फरमाए। मस्जिद के लिए सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तफसील तो मालूम नहीं, कोई न कोई अल्लाह का वली और बंदा इस मस्जिद के लिए ज़मीन दिया होगा। अल्लाह ताला उनके देने को भी कबूल फरमाए, उनके नस्लों तक अल्लाह पाक इसके अजर व सवाब को जारी और सारी फरमाए। उनके पुरखों को पूर्वजों को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह पाक चाहता है कि मेरे बंदे उस दुनिया में जाए तो मेरी बंदगी करे, मेरी तारीफ करे, मेरे बताए हुए उसूलों पर चले। जो अल्लाह को मान करके दुनिया से जाएगा, अल्लाह पाक इतने ऐसे बंदों के लिए खूबसूरत जन्नतुल फिरदौस बना रखा है। अब कौन ऐसा मोमिन बंदा होगा जो नहीं चाहता है कि हम अल्लाह के उस बनाए हुए जन्नत में जाएं? हम में से कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इस रुए ज़मीन पर अल्लाह को पूरे तौर पर मान करके ज़िंदगी गुजारें। यहाँ आए हैं, जाने का किसी को कोई टिकट मालूम नहीं है। अल्लाह का हुक्म हुआ तो चले आए, अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो जाना है। जाने का वक्त मुकर्रर नहीं है। इसलिए हमें जहां हमेशा हमेशा रहना है, ये दुनिया की जिंदगी तो अगर फितरी जिंदगी मिली तो 60 से 65 70 साल की जिंदगी है। उसमें भी हम अभी के नस्लों के अगर इनकी लाइफ स्टाइल को देखें तो आप देख लें कि इनके एजुकेशन की जो उम्र है वो 20 से 25 साल तक, और इस उम्र तक अमूमन बच्चे नमाजों से, कुरान की तिलावत से 96% तो वो बच्चे हैं जो मदारिस और मसाजिद में नहीं जाते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 4% बच्चे मदारिस में जाते हैं। अब 96% हमारे बच्चे कहाँ हैं? अब उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए। दूसरी जगह अजान हो रही है, वहां के आज आपको जवाब देना वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। जब यहाँ अजान होगी तो खामोश रहिएगा। आप मस्जिद में बैठे हैं, घर में प्रोग्राम कीजिए, आपके मोहल्ले के मस्जिद में अजान होगी तो बयान भी रोक दीजिए, इसलिए कि अजान आ रही है। अब 50 मस्जिद हैं, हर 5 मिनट बाद अजान होगी तो कब तक आप रोक के रखिएगा? इसलिए आपकी मस्जिद में अजान और नमाजी मोहल्ले वाले अपने मस्जिद के अजान के मुकल्लफ होंगे। समझ में बात आ रही? तो मसला समझना है इंशाअल्लाह। अच्छा, अजान की बात आ गई तो एक और मसला सुन ही लीजिए। अजान का जवाब कैसे देना है? हम लोग देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनने वाला भी यही कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनने वाला भी यही बोले अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह
जब ये कलमा आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो सुनने वाला सब कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, सही है। अच्छा, इमाम साहब लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं? आप बताते क्यों नहीं? मस्जिद में तकबीर भी बोलते हैं तो पीछे से लोग कह देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान में भी बोल देते हैं लोग सुन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसे हमें फॉलो करना है। अल्लाह पाक भी कहा है ना, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुम्हारा रसूल तुम्हें अता करे दे उसे पकड़ लो, और जिन जिन चीजों से मना करे उसे रुक जाओ, उसको करना नहीं है। अब हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी साइंस लगा डालते हैं। नबी का नाम आया अजान में तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद नहीं पढ़ेंगे, कैसा मुसलमान है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान जब बोली जाए, कही जाए, सुनने वाला वही कलमा दोहराए जो मुअज्जिन दे रहा है, जो मुअज्जिन दे रहा है। सिर्फ दो कलमा है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह। इसमें कहा गया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम बोलना है सुनने वाले। तो अशहदु अन्ना में भी अशहदु अन्ना पढ़ना है। क्या बोलना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। इसमें बोलना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मुअज्जिन पुकारता है कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, लेकिन लोग लगे रहते हैं। सुनने वाला ये कहे कि हाँ, नहीं है कोई ताकत और नहीं है इबादत करने की कोई ताकत और गुनाहों से बचने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक से। हम नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो। गुनाहों से उस वक्त तक मोमिन नहीं बच सकता है जब तक अल्लाह उसको बचा न ले और अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो। फजर की एक अजान में कलमा है, एक अजान फजर की अजान में एक जुमला है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करते, उसके बाद उठ करके नमाज फज्र अदा किया करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आया करते और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके नमाज के लिए ले जाते। एक मर्तबा आते हैं हजरत बिलाल, वो देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। अब इनको हिम्मत नहीं हो रही है कि पता नहीं नींद में तो नहीं है, कहीं गुस्ताखी तो ना हो जाए, बेअदबी तो ना हो जाए, आका को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। उनके दिल में, उनके दिमाग में एक कलमा आया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में जाकर के कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सलाह इज बेटर देन, सलाह इज बेटर देन स्लीप, के सोने से बेहतर है नमाज, सोने से बेहतर है नमाज, सोने से बेहतर है नमाज। आका ने जब ये आवाज अपने कान में सुना, बिलाल से कहा, बिलाल बोलो तो क्या तुमने कहा? कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल कल से तुम इसको अजान में शामिल कर लो, कल से तुम इसको अजान में शामिल कर लो। तो उसके लिए है कि जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे तो सुनने वाला क्या कहे? सदक़ता व बररता, तुमने सच कहा और दुरुस्त कहा, तुमने सच कहा और दुरुस्त कहा। ये है मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम जिंदगी तो जी रहे हैं, अल्लाह के बंदे बनकर के जी रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं कि हमारी उम्रों के जो फीसद है जो गुजर रही है, 25 साल 24 साल, देहातों में 22 साल के बाद बच्चों की शादी हो रही है, बच्चियां की शादी हो रही है, 40 साल तो औलादों का सिलसिला होता है, जवानी का आलम होता है, नमाज भी जिंदगी से छूट ही जाया करती है। हाँ, उसके बाद बच्चों के फिर मकान और शादी और बियाह, पूरी लाइफ
बिल आखिर 60 साल 55 साल के बाद अगर आल औलाद कुछ सेटल हुआ, दुनिया की जुबान में कमाने उमाने लगा, तो फारिग होकर के बड़ी मुश्किल से दाढ़ी सफेद हो गई, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, पाँव काम करने लगा, दिमाग भी कुछ आगे पीछे, और वो मस्जिद में आते हैं। यह है हमारे बस्तियों के और हम मुसलमानों के हालात। मुश्किल से हफ्ता में जुमा की नमाज अदा करने के लिए, वो भी उस वक़्त तक जब इमाम साहब खुतबा के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं तब। अगर जुमा के हर मस्जिद में बयान होता है, बयान शुरू करने से पहले हमारे लोग तो हर जुमा में कहीं ना कहीं पूरे बस्ती जिला में जाते हैं, देखते हैं कि जुमा से पहले 20 मिनट बयान होता है, अभी तक लोग आए नहीं हैं, आगे के सब में 4-6 लोग बूढ़े बैठे हुए हैं। यह है सूरत हाल। तो ये इस तरह से हम जिंदगी जिएंगे तो बताइए अल्लाह हम लोगों के लिए जो जन्नत बनाया है उसमें ठिकाना देगा? नहीं देगा। और कब जाना है इसके लिए कोई टिकट है? मिली है? RAC भी तत्काल आ जाए, आ सकते हैं कि नहीं? तत्काल टिकट आ जाए। पता चला कि कल तो बहुत अच्छे थे, माशाअल्लाह नमाज में शामिल थे, हम लोग साथ में खाना खाए वलीमा में, और कैसे उनको ये हो गया? कोई कहेगा कि उसको हार्ट अटैक कर गया, कोई कहेगा कि उसका ब्रेन हेमरेज कर गया, कोई कुछ से कुछ कहेगा। न मालूम हम लोगों के भी कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए। इसलिए हम सब इस रुए जमीन पर जब तक रहेंगे इंशाअल्लाह इस तरह से जिएंगे, और इस तरह से हम अपनी जिंदगी का रूटीन को तयन करेंगे कि अगर अल्लाह हमें कल बुला ले, हम दिल से ये हम शरे सद्र और इत्मीनान हो कि हमने किसी का हक नहीं मारा है, हमने किसी का हक नहीं खाया है, हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया है। अगर कभी किया होगा तो आज ही हम अपने पड़ोसियों से, आज ही हम अपने भाइयों से, आज ही हम अपने वालिदैन से माफ़ी तलब कर लेंगे और अपने आखिरत को संवार लेंगे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको यहाँ आने को कबूल फरमाए। एक हदीस पाक मैंने शुरू में पढ़ी, उसका तर्जमा कर दूं कि अल्लाह के यहाँ जब हाजिरी होगी तो अल्लाह का बंदा होगा और सिर्फ अल्लाह होगा, और अल्लाह के तरफ से सवाल किया जाएगा 5 चीज़ों के बारे में। जब तक जवाब नहीं हम और आप दे लेंगे उस वक़्त तक वहाँ से टस मस नहीं हो सकता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह पाक पूछेगा, हाँ कि ये बता अन उमरिही फीमा अफना, ऐ लोगों जो जिंदगी हमने दिया है, जो जिंदगी दिया था, जो उम्रें हमने दी थी, उसको तुमने कहाँ लगाया, कहाँ खपाया? अब हम लोग यहाँ तो अक्सरियत वो है जो 50 साल से ऊपर है, और कुछ हैं 30-40 के, बाकी बच्चे कुछ बाहर में हैं। हम लोग सोच लें, अब जो जवान है उसके बारे में हदीस पाक में अलग है, जवानों से अलग अल्लाह पाक पूछेगा वअन शबाबिही फीमा अबला, ऐ जवानों तुमने अपनी जवानी को कहाँ लगाया, तुमने अपने जवानी को कहाँ खपाया, तुमने अपने जवानी को कैसे गुजारा? अल्लाह पाक वहाँ पूछेगा, हमें जवानी के बारे में भी सवाल देना और जवाब देना होगा। तीसरी बात जो अल्लाह की तरफ से सवाल होगा वो ये कि तुमने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, माल कहां से खर्च किया। आज हम लोग यकीनन मुसलमानों का जो इस वक्त जिस लाइन में सबसे ज्यादा मेहनत हो रही है वो माल के पीछे, माल के पीछे, माल कैसे ज्यादा से ज्यादा आ जाए, माल कहां से हम दौलत वाले कह जाएं। यकीन जानिए मालदार होना अल्लाह के नजदीक महबूब और पसंदीदा बंदा नहीं है अलामत कि सबसे ज्यादा दौलत किसी के पास है तो अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा है। नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक महबूब बंदा वो है जो हलाल तरीके से कमाए और हलाल रास्तों पे खर्च करे। हराम आपने कमाया, हराम आपने खाया, हराम लुकमा बच्चों को खिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस शख्स की दुआ और उस शख्स की नमाज 40 रात की नमाजें कबूल नहीं होगी जिसने एक लुकमा भी हराम का खाया होगा। तो माल कहां से कमाया इसका सवाल,
कहाँ खर्च किया, इसका सवाल भी अल्लाह के यहाँ होगा। और लास्ट जो सवाल होगा वो ये कि तुमने जो इल्म हासिल किया उस इल्म पर कितना अमल किया। इल्म के दो रास्ते, आप तीन रास्ते कह लें कि एक तो मकातिब और मदारिस जहाँ एडमिशन लेकर के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरा कि आप दावत व तबलीग के लाइन में निकल जाइए, 3 दिन चिल्ला 40 और साल वक्त लगाइए, दीन की बातें सीखिए। पढ़ना नहीं जानते हैं, सुन करके सीखिए। हाँ, नाबीना हाफिज देखा है कि नहीं आप लोगों ने? बेचारा नहीं देख करके पढ़ सकता है। हमने अपने जमाने तालिबे इल्मी में, मैं कटरू में वहां पढ़ रहा था, मेरे दर्स में एक साथी था, उसको एक मेरा साथी पढ़ करके उसको 10 मर्तबा बता देता था, 4 आयत 10 आयतें, और वो उसको कान से सुन सुन करके हाफिज बन गया। हाँ, हाफिज बन गया। तो आप दावत के रास्ते में निकल करके पढ़ तो नहीं सकते हैं, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना उर्दू में, सुन सुन करके आपने जो इल्म हासिल किया, जो दीन हासिल किया, उस पर कितना अमल किया। और तीसरा यह है कि उलमाए कराम के जो बयानात होते हैं जुमा में, इस्लाही मजालिस में, प्रोग्रामों में, जो दीन और जो इल्म आप हासिल किए उस पर कितना अमल किया। अगर इन तमाम सवालों का जवाब 100% दुरुस्त होगा मेरे भाइयों, यकीनन अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। और अगर कहीं कमी रही तो आज वक्त है कि हम इन कमियों पर अपनी मेहनत आज से शुरू कर दें इंशाअल्लाह, और आखिरत की तैयारी में लग जाएं। अल्लाह हमें भी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आप सबों को भी अल्लाह आखिरत की तौफीक नसीब फरमाए, यहाँ आने को अल्लाह कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं अब तक, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अदखिलना दारस सलाम। तबारकत रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआनि व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रहमान या रहीम या करीम, प्यारे अल्लाह, आप ही हम सब के खालिक और मालिक हैं, आप ही हम सब के माबूद और मसजूद हैं, आप ही हम सब के मतलूब और मकसूद हैं। प्यारे अल्लाह, हम सब गए गुजरे तेरे बंदे हैं, हम सब के हाल पर रहम फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह जी, हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। आज तेरे महबूब बंदों ने ये तेरा घर तामीर किया है, ऐ अल्लाह, लोगों ने तेरे इस पाक घर के लिए अपनी ज़मीनें भी दी हैं, न मालूम कहाँ की रकम यहाँ लगी है। उन तमाम देने वाले और मेहनत करने वाले उन तमाम ज़राए को ऐ अल्लाह कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, उन तमाम को अपने कुदरत कामिला से ऐ अल्लाह उन सब को भरपूर अजर अता फरमा। हाज़रीन जितने यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सबके दिलों के हाजात से आप वाकिफ़ हैं, सबकी मुरादों से आप वाकिफ़ हैं। प्यारे अल्लाह, हम सब के हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं अल्लाह, कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मस्जिद की रूहानियत और बरकत पूरे इलाके पर आम और ताम फरमा दे। यहाँ की मस्जिदों को ए अल्लाह आबाद फरमा दे। अल्लाह, इसका फैज़ पूरे बस्ती पर आम और ताम फरमा दे। ए अल्लाह, इस मस्जिद के बरकत से ए अल्लाह मकातिब के निज़ाम को
जारी और सारी फरमा दे। ए अल्लाह तमाम बच्चे और बच्चियों में दीनी फिजा कायम फरमा दे, यहाँ के घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा दे। हमारे मर्द औरत तमाम लोगों को नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमा दे। घरों से बेहयाई को निकाल कर कुरान की तिलावत की सदाएं आम फरमा दे। अल्लाह जी आप तो हमारे मुल्क के हालात से भी वाकिफ हैं, हमारे मसाजिद भी निशाने पर हैं, औकाफ की तमाम जायदादें निशाने पर हैं। अल्लाह तेरी कुदरत कामिला के हम सब मोहताज हैं। ए अल्लाह यकीनन ये हालात हम सब के आमाले बद के नतीजे हैं। हम सब तौबा करते हैं, अल्लाह हम सब के तौबा को कबूल फरमा ले, हम सब को नेक बंदों में शामिल फरमा ले, हम सब को महबूब बंदों में शामिल फरमा ले। हम सब के दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अब अपनी मोहब्बत और मारिफत कामिला नसीब फरमा दे। जब तक दुनिया में बाकी रख, ईमान पर बाकी रख, जब बुलाइयो अल्लाह ईमान कामिल पर खात्मा नसीब फरमा। हमारी इस टूटी फूटी दुआ को अपने फजल करम से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर